हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज BA-LLB का जो लीगल स्टडी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, CUET 2024 की प्रिपरेशन में अगर आप लोग कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो उसमें अगर आप लोगों ने BA-LLB का कोर्स चुना है, ठीक है, तो LLB में आपको लीगल स्टडी का टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट होता है। विदाउट आप LLB का BA-LLB में लीगल स्टडी टेस्ट नहीं देंगे तो आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम में एडमिशन तो हो जाएगा, बट आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म तो आप फिलअप कर देंगे, लेकिन उसमें ये कंपलसरी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चंस में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने मैं आज क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है, 2024 के प्रिपरेशन के लिए। तो लीगल स्टडी का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायालयों का पदम अनुक्रमांक है क्या? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं रेवेन्यू कोर्ट, ठीक है। तो इसका यही फर्स्ट आंसर ही, इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1949, ठीक है। तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए, इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति को मिलाकर कुल कितने न्यायाधीश हैं? ठीक है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को, अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन, को मिलाकर कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका राइट आंसर 30 या 34, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो CUET 2024 की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे होंगे स्टूडेंट, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लीगल स्टडीज़ में सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, अपने दोस्तों में जो लोग CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 10 दिसंबर 1945 में या 9 दिसंबर 1946 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। जस्ट इसी तरह 5 क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का विशद वर्णन किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 क्षतिपूर्ति की संविदा में सम्मिलित करती है, ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 क्षतिपूर्ति का संविदा में सम्मिलित करता है। तो मानव आचरण से करित क्षतियाँ या दुर्घटना से करित क्षतियाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्घटना से करित क्षतियाँ, ठीक है। जितनी भी दुर्घटना से करित क्षतियाँ होती हैं वो हमारी भारतीय धारा 124 क्षतिपूर्ति की सम्मिलित करती है, ठीक है, अधिनियम में, संविधान अधिनियम में सम्मिलित करती है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 किस दिन से पारित हुआ था? तो ये आंसर बहुत इजी है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1 दिसंबर 1872, ठीक है।
ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1999 में, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 में या भारतीय शासन अधिनियम 1999 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित अधिकार केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित अधिकार केवल देश के नागरिकों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 14 में, ठीक है, कि अनुच्छेद 15 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत में मानव अधिकार आयोग स्थापना दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में मानव अधिकार आयोग स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखिएगा। 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। तो भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने 11 क्वेश्चंस आप लोग को बताया है, एक क्वेश्चंस आप लोगों को लिए मैंने छोड़ा है क्वेश्चन नंबर 5, उसको कमेंट में ज़रूर आंसर बताइए, ठीक है। जितने लोग भी CUET 2024 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, BA LLB के जितना भी कोर्स है एग्ज़ाम के पैटर्न पर, ठीक है, आप लोगों के इंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न पर मैं सारा कोर्स इसमें आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा। और आप लोगों को इसकी पूरी PDF भी मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, VK स्टडी पॉइंट करके टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। उसमें आप लोगों को टेस्ट सीरीज़ और भी सारी जितनी नोट्स हैं और जितनी आप लोगों को इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर है, सारा वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।